आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रज़ अंसारी। आज मैं पटन गेट आया हूं और आप देख सकते हैं मेरे बाजू बैठे हुए हैं फिरोज कुरैशी साहब, जो राष्ट्रवादी के शहर सदर है। और यहां पर आने का हमारा एक ही मकसद है। हम देखते हैं कि औरंगाबाद शहर में महानगर पालिका की ओर से कई बार अतिक्रमण के नाम पे कार्रवाइयां हुई हैं। काफ़ी लोगों ने एहतजाज भी किया है, काफ़ी लोगों ने सवाल जो उठाए हैं। बहरहाल तमाम कार्रवाई अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक प्रकरण इनके द्वारा ऐसा सामने आया है जिससे यह समझ में आ रहा है इनकी पूरी बात सुनकर कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका की लापरवाही कहिए या कुछ अधिकारियों की अपनी खामोशी कहिए या जो भी है। चलिए उनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है और इनकी मांग क्या है। मैं फिरोज कुरैशी, राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर अध्यक्ष। ये जो प्रकरण है अपने औरंगाबाद में सेंट्रल बस स्टैंड नेहरू पैलेस, सेंट्रल बस स्टैंड के सामने नेहरू पैलेस है। नेहरू पैलेस में पैरामाउंट होटल और मदीना होटल के बीच में एक 20 फीट का सरकारी रास्ता है। वो सरकारी रास्ते पे एक व्यक्ति है जो रहने वाले बॉम्बे के हैं, उनके कुछ यहाँ पे रिश्तेदार है। तो उन्होंने वो 15-20 फीट के रोड पे जो है ना, 15 फीट के रोड पे अतिक्रमण करे हुए। अब ये अतिक्रमण करे हुए बोले तो हम सब जितने वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, तो हमको हमारी 2 व्हीलर लगाने के लिए जगह नहीं है, 4 व्हीलर लगाने के लिए जगह नहीं है। हम पार्किंग के पैसे देके वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं। हाँ, रोड से लेके मंदिर के रोड से लेके तो ये लोगों ने अंदर तक गली तक इन्होंने अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। तो जब कोई इंसान 10-12 साल से फॉलोअप ले रहा है इसका, मैं 2012 में सबसे पहली कंप्लेन करा मैंने कारपोरेशन में जी। तो कारपोरेशन में प्रशासकीय अधिकारी कई बदले, अपने उपायुक्त निकम, उनके पास में एप्लीकेशन दिया मैंने। इससे पहले 3 कारपोरेशन कमिश्नर थे, उनके पास एप्लीकेशन दिया, उपोषण पे बैठा, निदर्शन किया। अब उसके बावजूद जब मैंने ज़्यादा इनका फॉलोअप लेना चालू करा तो इन्होंने नोटिस बजाए, इल्लीगल काम की। जब वो बिल्डिंग इल्लीगल है तो नोटिस बजाने के बाद में कारपोरेशन का काम बनता है कि भाई वो तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर दे। हाँ, कारपोरेशन के पास में पूरे ठोस सबूत मैंने दिया कि ये 20 फीट का रोड है और कारपोरेशन ने भी एक्सेप्ट करी कि 20 फीट का रोड है। उन्होंने टोटल डॉक्यूमेंट निकाले। उसके बाद में ये लोगों को इतना वक्त मिला वो डिस्ट्रॉय करने के वास्ते, ये लोगों ने इतना निगलेक्ट करे कारपोरेशन के लोगों ने कि इनको सामने वाली पार्टी को, अतिक्रमण वाली पार्टी को इतना वक्त मिला कि उन्होंने कोर्ट में से जाके स्टे लाए। स्टे लाने के बाद जो है तो 6 साल कोर्ट मैटर चला। 6 साल के बाद 12 अक्टूबर 2021 को वो स्टे वैकेट हुआ। अब वो स्टे वैकेट होने के बाद में ये मैंने कारपोरेशन कमिश्नर अस्तिक कुमार पांड्या साहब को ये मैंने 13 अक्टूबर को जी कोर्ट के जजमेंट के साथ में निवेदन दिया कि साहब आप ये जो है तो जो अतिक्रमण है ये कोर्ट का आदेश है और कोर्ट से इनका स्टे वैकेट हो गया, तो आप मेहरबानी करके मेरी आपसे विनंती है इसे तोड़ने लगाइए, क्योंकि हम वहाँ के टोटल लोग परेशान हो गए। हमारे को वो 15 फीट के अतिक्रमण से डेनिस लैंड का भी प्रॉब्लम हो गया। वहाँ पे आके आप देख सकते कि डेनिस लैंड का हमको कितना प्रॉब्लम है, वाटर लैंड का प्रॉब्लम है। हमारी गाड़ियाँ हमको दूसरी तरफ पैसे दे के पार्क करना पड़ता। हमारी तकलीफें बढ़ती जा रही वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने इनको 13 तारीख को देने के बाद आज 13 तारीख है। आज 13 तारीख को भी, 12-13 तारीख को भी, आज पूरा 1 महीना हो गया वो स्टे वैकेट हो गए। तो आज 12 तारीख होने के बावजूद भी मैं जब विधि सलाहकार करने जा रहा तो वो बता रहे प्रशासकीय अधिकारी करने जाओ, प्रशासकीय अधिकारी करने जा रहे तो वो बोल रहे वो एरिया के इंस्पेक्टर के पास में जाओ। वो इंस्पेक्टर बार बार मेरे को एक ही बात बोल रहा है कि मुझे फाइल नहीं मिल रही। आज कंप्यूटर का ज़माना है, बटन दबाए तो हर चीज़ मिल जा रही, तो फाइल ऐसा कैसे नहीं मिल रही। फाइल ये लोगों ने पहले भी अतिक्रमण करने वाली पार्टी से मैनेज हुए थे, अभी भी मैनेज हुए। ये लोगों को फाइल ऐसा कैसे नहीं मिलती 1 महीने में, जब इनका वकील था सरकार, कारपोरेशन का वकील ने केस लड़े हुआ। मैंने मेरा एक पर्सनल वकील लगाया था, तो कारपोरेशन के वकील के पास में फाइल है, कारपोरेशन में एक फाइल मौजूद रहती, उसकी एक कॉपी इनके पास में भी रहती ना, तो ऐसा कैसा फाइल मिल रही नहीं। ये लोग जो है तो सामने वाली अतिक्रमण पार्टी को जो है तो पिछले 11 साल से कॉपरेट करते ले आ रहे हैं। जब हम पॉलिटिशियन, मैं शहर अध्यक्ष होने के बाद में कारपोरेशन में मेरा ये हाल हो रहा, तो आम लोगों का क्या हाल करते होंगे ये लोग। आम लोग तो वहाँ पे कारपोरेशन में जाने से डरते। और औरंगाबाद के कारपोरेशन में जो है तो कर्मचारी अधिकारियों ने इतना भ्रष्टाचार बढ़ा दिया,
अगर मैं इसे भ्रष्टाचार ना कहूँ तो क्या कहूँ? जब मेरे जैसे शख्स की ये लोग जो है तो कार्रवाई 10-12 साल से चल रही है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, तो दूसरे आम इंसान के लिए क्या करके देते ये लोग? अब लेबर कॉलोनी में चालू है, वहाँ पे बरोबर मुहिम चला रहे, छोटे मोटे हाथ गाड़े वालों की इनकी उनकी मुहिम चलाते, यानी जहाँ पे इनको जो काम स्लो करना चाहिए वहाँ पे एकदम धड़ाके की बात करते, और जो काम उन्हें करना चाहिए, जो इनका कर्तव्य, जो फर्ज है इनका, तो वहाँ पे जो है तो फाइल मिल रही नहीं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अरे ये कौन सी बात है? ये पूरा पब्लिक सर्वेंट है, ये जनता के नौकर है, ये जनता के लिए अगर ये फास्ट सर्विस नहीं देंगे तो फिर क्या ये क्या खुद के स्वार्थ के लिए आते क्या खुद के इनके क्या जागीर है क्या? ये लोग पगार सरकार से ले रहे हैं और अपने दिल के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ये क्या प्रशासन में ऐसे चलता है क्या? प्रशासन पब्लिक की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए है या इनके खुद के एटीट्यूड के लिए? कारपोरेशन के कर्मचारी और अधिकारियों में देखो एटीट्यूड कैसा उनका, हाँ? वो तो कारपोरेशन में आने वाले लोगों को ऐसी चिल्लर चालर छाट छूट समझते, ये एकदम गलत बात है। और मेरी कारपोरेशन कमिश्नर साहब आस्तिक कुमार पांड्या साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, विनंती है कि वो खुद ये मसले पर ध्यान दें। और साहब स्टिक है, साहब का काम भी बहुत स्टिक है, काम करने वाली शख्सियत है, तो उन तक ये मसला जा रहा नहीं। मैंने उनको एक निवेदन दिया इसका, लेकिन जो है तो साहब को ये बातों पे यानी सीरियस लेना चाहिए। छोटी छोटी बातें कभी कभी जो है तो इंसान को भारी पड़ जाती। तो कारपोरेशन के लिए जो है ना ये काम, जो कारपोरेशन की जो मुहिम चल रही है और जो तरीके से काम चल रहा है ये एकदम गलत है और जो है तो जनता के खिलाफ है। और आस्तिक कुमार पांड्या साहब ने इसके ऊपर खुद, ये जो अतिक्रमण का मसला है, उन्होंने खुद इसके ऊपर इंटरफेयर करके और ये अतिक्रमण हटा के देना इन्होंने, मेरी विनंती है साहब से। सर जैसा आपने बताया तो आपके पूरे प्रकरण से ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, गोपनीय तरीके से राजनीति दबाव हो या किसी का हाथ हो। आपको लगता है कि उसमें राजनीति चल रही है? बिल्कुल राजनीति चल रही ना उसमें। कई नगर सेवा का जो है तो सामने वाली जो अतिक्रमण वाली पार्टी है उनके साथ मिलके जो है तो उनकी सेटिंग जमा के देते हैं। अब आप एक बात बताओ मुझे, जब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये अतिक्रमण है और कारपोरेशन कोई भी साइड पे जाके अगर उसको बिल्डिंग तोड़ने की नोटिस देती है तो उसकी वजह रहती ना कुछ। कारपोरेशन क्या यानी तुम्हारे हमारे बोलने पे कहीं भी नोटिस बजाती क्या बिल्डिंग तोड़ने की? उनको भी तो जवाब देना पड़ता ना। अगर वो इलीगल नोटिस देते थे कारपोरेशन उनको, तो कोर्ट से कारपोरेशन पे ऑब्जेक्शन आता था। कोर्ट ने कारपोरेशन की नोटिस पे इनका स्टे वैकेट किया कारपोरेशन के, यानी कोर्ट को भी इतना भरोसा है कि कारपोरेशन ने जब नोटिस दिया तोड़ने का तो ये इलीगल है, तो कारपोरेशन की नोटिस के ऊपर ये स्टे वैकेट हुआ। और बहुत से ऐसे नगर सेवक है जो वो लोग मिलके जो है तो इनको अंदर सीटिंग जमा के दे रहे हैं और ये काम को चलाते जा रहे हैं आगे। सर हम देख रहे हैं कि महानगर पालिका की जो कामकाज है, जो अभियान चलता है जो अतिक्रमण को लेकर, तो आवाम में चर्चे हैं कि भाई ये कुछ लोग मिलीभगत से काम कर रहे हैं या किसके दबाव में काम करते हैं, और ये मीडिया में भी आता है, पेपर में भी आता है, व्हाट्सअप फेसबुक पे भी बहुत चल रहा है। साहब आपको लगता है कि कहना है कि भ्रष्टाचार चल रहा है? देखिए साहब, कारपोरेशन बोले तो भ्रष्टाचारी है। अभी मैं आपसे एक सवाल करूँगा, ये उपायुक्त थे निकम साहब, आज इनका कितने साल का कार्यकाल हो चुका है? कितने साल का कार्यकाल हो चुका है? मैं तकरीबन उनको 5-6 साल से देख रहा। तो कोई भी अधिकारी 2 या 3 साल की उसकी सर्विस रहती, तो ये निकम साहब जो है तो 5-6 साल से औरंगाबाद महानगर पालिका में क्या कर रहे हैं अभी तक? इनकी क्या है मालूमात? भ्रष्टाचार, कारपोरेशन में भ्रष्टाचार चल रहा है, इसीलिए तो बहुत से काम अभी जो इलीगल काम है वो दबे हुए हैं। फिर भ्रष्टाचार ऐसा कैसे नहीं चल रहा? बिना भ्रष्टाचार करे के इलीगल काम करने वाले लोगों को मदद थोड़ी मिलती, भ्रष्टाचार हुआ तो ही मदद मिलती। सर जैसा कि आप बताएं कि मैं राष्ट्रवादी का शहर सदर हूं, तो हम देखते हैं कि अगाड़ी में आप भी शामिल है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सेना है, तो क्या आपने, क्योंकि आप बहुत अच्छे पद पे है, जिम्मेदार पद पे है, तो क्या आपने शिकायत एक अच्छे अंदाज से आपके वरिष्ठों को की कि साहब हम सरकार में हमारी बदनामी होती है और जब हमारे काम नहीं होंगे तो जनता का विश्वास हम पे कैसे बढ़ेगा, हमारी पार्टी पे कैसे बढ़ेगा? इस तरह की कुछ चर्चा हुई कभी? देखिए, मैं पार्टी में काम करता हूँ और मैं सिर्फ पार्टी में काम जनता के लिए करता हूँ, और पार्टी के जो वरिष्ठ लोग रहते तो वो अपने जो पर्सनली कांटेक्ट के लोग हैं उनके लिए कहीं भी फ़ोन करेंगे, कहीं भी उनकी सेटिंग लगा के देंगे। मैं किसी के पास जाता नहीं, मैं पर्सनली मेरे लेवल पे जितना काम होता मैं करता हूँ।
इस तरह से फिरोज खुर्शीद साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है और तमाम बातें आप सुन चुके होंगे। कुल मिला के 2-3 बात वो सामने आती है कि हम देखते हैं कि पूरे शहर में महानगर पालिका बड़ी ताकत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, कानून प्रोटेक्शन में पुलिस के साथ जो है तो कार्रवाई करते हैं। और यहाँ पर एक कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, मैं खासतौर से कोर्ट के ऑर्डर भी बताऊँगा। देखिए साहब, ये कोर्ट की ऑर्डर की कापी बता रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट भी उन्होंने हमारे पास दिया है। यहाँ पर एक बहुत चलिए तो होते रहता है, लेकिन जब कोर्ट के ऑर्डर आते हैं और हमारे पास के अधिकारी जो भी है समझ अधिकारी उसका अगर पालन नहीं करते तो बताइए अब जनता ने कहां जाना। ठीक है, आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन जैसा बता रहे कि 12 साल का अरसा होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और कोर्ट के अंदर जाने के बाद अगर कोर्ट से डिसीजन आता है, कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, तो सवाल यह है कि हमारे पास न्यायालय का आदेश का और न्यायालय का कितना सम्मान है। जब बड़े लेवल पर जब कोर्ट का यह अवमानना होगी, अपमान होगा, तो एक आम जनता किस प्रकार से कानून पे भरोसा करेगा, किस प्रकार से सम्मान करेगा, किस प्रकार से उसका विश्वास बढ़ेगा, यह आज चर्चा का विषय है। ये एक छोटा मोटा विषय नहीं है। जैसा इन्होंने बताया कोर्ट का मसला है, अब कोर्ट के ऊपर भी अगर नहीं होता है तो सवाल यह होता है कि हमारे पास के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कागज आने के बाद, ये आदेश आने के बाद उनके कामकाज पर भी प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कानून का पालन करेंगे और इनको इंसाफ देने के लिए आगे बढ़ेंगे और जो भी उचित लेवल पर कानूनी स्तर पर आप कर सकते हैं करिए, वरना बहुत बदनामी हो रही है मानापा की। हम समझते हैं कि हमारे कमिश्नर साहब बहुत स्ट्रिक्ट के माने जाते हैं, बहुत खुल के काम करते हैं, यहां तक कि उनको दबंग भी कहा जाता है। तो हम भी कहने की तमाम जांच पड़ताल के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर साहब इसमें स्वयं इंटरेस्ट लेंगे, आगे बढ़ेंगे और बता देंगे कि कानून की अपनी एक अहमियत है, कानून की अपनी ताकत है और कानून की हुक्मरानी है। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी जो तड़प है, इनकी जो शिकायत है वो सुनी जाएंगी और कम से कम मीडिया में आने के बाद आप जागेंगे और कुछ आगे बढ़ के करने का प्रयास करेंगे। यह है 20 फीट का रोड। अब ये देख सकते हैं आप, सामने एक इमारत है। ये 20 फीट का रोड दम दम से 15 फीट, 15 फीट से 12 फीट, 12 फीट से 10 फीट, 10 फीट से 7 फीट, 7 फीट से डायरेक्ट 5 फीट पे। और ये बिल्डिंग है। ये आप बताइए, आप ये रोड पे अतिक्रमण नहीं है तो क्या है? ये देखिए, ये 20 फीट का रोड है और ये 5 फीट की गली है। ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये इमारत। ये देखिए 20 फीट का रोड आगे गली में तब्दील हो गया है 5 फीट में। अब ये देखिए, ये जो घर दिख रहे हैं, ये घर के सामने ये बिल्डिंग इल्लीगल बनी हुई है।